हमें लगता है कि हम समान भक्त नहीं है, हम ही प्रहलाद, हम ही ध्रुव, हम ही सभा है। लेकिन वहां देखो अम्बरीश राजा को, भावों को उठे सरकार। आहा, तो कहां थे अपन? एक दिन ये एकादशी का व्रत किया इन्होंने, निर्जल व्रत किया। दूसरे दिन द्वादशी थी, संतों को बुलाया, निमंत्रण दिया, बोले आप लोग हमारे घर पर आइए, भोजन करिए, उसके पश्चात हम भोजन। अब दुर्वासा ऋषि जी भी आए, देखो सब संत। अब दुर्वासा ऋषि तो पत्री सुनवाई से जरा जी तो ये समझते कि हम समान कोई है ही नहीं, बड़े क्रोधी, बड़े तामसी, बड़े गुस्सैल। आहा, ये भी आए सभी संतों के साथ में। सो भैया सभी संत तो आ गए, बैठ गए, इन्हें कौतूहल सूझा। ये बोले हम स्नान करके आ रहे राजन, आप भोजन बनाओ, हम आते हैं, आप तैयारी करो भोजन, आप जब तक थाली लगवाओ, परोसो, भोजन के पात्र मंगवाओ, तब तक हम स्नान करके आते हैं। बोले ठीक है। निकल गए दुर्वासा जी। अब ये जानबूझकर सरोवर में, गंगा जी में, नदी में, तालाब में, जहां भी गए हों, जानबूझ के पटक पटक के अपनी जटाओं को धोने लगे ताकि विलंब हो गए। यहाँ ये विलंब करने लगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी के दिन ही कुछ समय पश्चात त्रयोदशी लग जाती है। और महाराज एकादशी का नियम है कि उसका द्वादशी में पारायण हो जाए। पारायण मतलब पाने हो जाए, द्वादशी में मतलब 12 को 13 ना लग जाए, समझ जाओ तुम्हारा मतलब 13 ना लग जाए। और यहाँ त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने वाली थी। तो अब ये तो निर्जल रहते थे, इन्होंने संतों से उपाय पूछा। बोले सरकार अब त्रयोदशी तिथि लग रही है, अब हम क्या करें? दुर्वासा जी अभी तक आए नहीं, मेरा नियम है कि अगर संत को वचन दे दिया तो जब तक वो संत भोजन ना कर ले तब तक हम प्रसाद नहीं पाते, तो आप ही उपाय बताओ। बोले राजन एक उपाय है, आप व्रत को निर्जल रखते हो तो आप भगवान का चरणोदक ले लीजिए। चरणोदक मतलब चरणामृत आप पान कर लीजिए, इससे आपका पारायण भी हो जाएगा। आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, आपका नियम भी नहीं टूटेगा और पारायण भी हो जाएगा। जैसे ही यहाँ राजा ने ऐसे चरणोदक लिया ही इतने में दुर्वासा जी प्रकट हो गए। दुर्वासा जी तो इंतजार ही कर रहे थे कि तुम कुछ करो तो हम आए, तुम्हें मजा चखाएं। दुर्वासा जी प्रकट हो गए और एकदम क्रोधित होकर तुम तमाकर बोले, हे राजन, हे दुष्ट, हे पापी, अत्याचारी, अनाचारी, दंभी, अभिमानी, तुझे ये भान नहीं है कि संतों को यदि निमंत्रण दे दिया तो सबसे पहले भोजन उन्हें कराना चाहिए, उसके पश्चात ही भोजन करना चाहिए। तुझे इतना ज्ञान नहीं है, मूढ़ बुद्धि, अपने आप को भगवान का भक्त कहता है। ओहो महाराज अम्बरीश राजा क्षमा मांगने लगे। बोले हमारी गलती नहीं है, हमने संतों से पूछा, उन्होंने उपाय बताया, सरकार हमारी कोई गलती नहीं है। पर ये कहाँ मानने वाले थे, ये नहीं मानने वाले। बोले रुक, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ। इन्होंने अपनी जटा को उखाड़ा और यो जमीन में जैसे ही पटका, सो से कृत्या नाम की भयावह राक्षसी प्रकट हुई। उनको इन्होंने आदेश दिया कि जाओ, जाकर राजा का वध कर दो, राजा का वध कर दो। जहां भगवान ने देखा अच्छा हमारे भक्त पर संकट, सुदर्शन को तुरंत आदेश दिया। बोले वत्स आओ, राजा की रक्षा करो। आहा, सुदर्शन चक्र तुरंत आ गया हमारा, और आते ही उसने कृत्या नामक राक्षसी का वध किया और राजा के पीछे, वो क्या कहते, दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे। अब दुर्वासा ऋषि भागे, तीनों लोगों में गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ओ सरकार, हाँ बोलो, रक्षा करो, क्या हुआ? सुदर्शन पीछे लगा है। बोले भगड़े के तलवार निकालें। भगवान का सुदर्शन, हम उससे रक्षा, भगलो। वहां से भगे, शिव जी के पास गए। ओ त्रिलोकीनाथ, ओ प्रभु रक्षा करो। हाँ बताओ ऋषियों क्या हुआ? अरे वैष्णव भक्तों पर संकट आवे और शंकर उनका निवारण करने ना जावे, उनको बचाने ना जावे, तो धिक्कार है शंकर के जीवन पर, धिक्कार है शंकर के जीवन पर। अरे बोले सुदर्शन लगा पीछे। हाँ तो बोले जल्दी निकल लो वरना त्रिशूल बगल में लगो। सो तुरंत भगे, विष्णु जी के पास गए।
ओ नारायण रक्षा करो, ये तो आपका शस्त्र है, हमें मार देगा, हमें काट देगा, आप रक्षा करो, बचाओ भगवान। भगवान बोले ऋषिवर, ये अपराध हमारा नहीं है, ये अपराध आपने राजा अम्बरीश का किया है, उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा